स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि CSBC ने हाल ही में दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी किया है, जिसके रिगार्डिंग एडिटोरिया ने अपना वॉल्यूम 2 रिलीज़ किया है, जिसमें कुल 15 सीट हैं। इसमें 1 से लेके 4 तक मैंने इसका एक्सप्लेनेशन विथ PDF के साथ करवा दिया है। जिसने इस सेट को अभी तक नहीं बनाया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के बायो में डाल रखा है। उसमें ज्वाइन करने के बाद आपको इस सारे PDF मिल जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद अपने PDF से क्वेश्चन को बनाएं, अटेम्प्ट करें, उसके बाद मेरे आंसर से उसको मिलाएं, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने सही किए हैं। आज मैं सेट नंबर 5 का एनालिसिस करवाने वाला हूँ और ये भी PDF मैंने डाल दिया है, तो आप बना लें और उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस करें। अभी मैं लूसेंट का विविध 2025 वो भी सीरीज़ में चालू कर दिया हूँ, वो अभी चालू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी जब तक विविध के टॉपिक सारे में पढ़ाना दूँ। और SPD 2025 करंट अफेयर का वन लाइनर जल्द ही मैं लाने वाला हूँ आप सबों के बीच, तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 5 का ये जो है एक्सप्लेनेशन है, ये है बिहार दरोगा सेट नंबर 5 एडिटोरिया का वॉल्यूम 2। क्वेश्चन नंबर 1 से कहते हैं कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। दूसरा है कि सौभाग्य योजना संबंधित है, तो सौभाग्य योजना संबंधित है आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। तीसरा है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी, यानी ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है, लेकिन ब्राज़ील, रूस और चीन ये तीनों जो हैं सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो इसमें बढ़ा दिया गया है 4 के D, यानी 2028 तक को बढ़ा दिया गया है। 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 5 का हो जाएगा D, यानी 1, 2, 3 जो है ये तीनों पारित हुआ था। कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। दूसरा, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। तीसरा, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। छठा है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सूर्यबाला को। 7वां, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, तो 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1446 वर्ग किलोमीटर। 8, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है, तो 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट किया गया है, तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो इसका हो जाएगा 10 का हमारा ए, जेनिक सिनर ने पुरुष सिंगल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2025। 11, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन कामधेनु जो है ए, यानी जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं 12, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तेगबीर सिंह। आगे देखते हैं 13, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मलेरिया का घोषणा पत्र समर्थन किया है। 14, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है, तो गगन शक्ति संपन्न हुआ है आपका बी हो जाएगा इसका, जैसलमेर में। 15, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, 15 का बी, अमृतलाल मीना को, ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। 16, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है, एंटी रेप बिल 2024 पास किया है, 16 का हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 17, बिहार का पहला
जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा बी यानी मिजोरम। और आप उस बच्चे का नाम कमेंट में बताइएगा कि उसका नाम क्या रखा गया था। 18 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी तृतीय चरण में। 19 संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा। 20 निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। आगे देखते हैं 21 नंबर राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 250 यानी राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। 22 विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी 5/6 सदस्यों का। 23 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909। 24 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में है। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। आगे है 25 बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6। 26 निम्नलिखित में से किसने किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए यानी नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन आर वेंकट रमन, भैरव सिंह शेखावत और जाकिर हुसैन ये सब जो है वो उपराष्ट्रपति पद पे कार्य कर चुके हैं इससे पहले। 27 यानी 27 का जो है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है? कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, या एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों को आधे से कम नहीं हो, या लोकसभा के कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 पारित प्रस्ताव द्वारा, या डी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो 27 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। 28 देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो है डी सही है कि लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में ये सही कथन है। 29 कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है सिफिलिस, सुजाक, ट्राइचूरिस या ट्राइचियूडा से सुमेलित नहीं है, लेकिन डेंगू बुखार एर्बो वायरस से संबंधित है, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से संबंधित है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइकेस से संबंधित है। 30 कहता है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए की उच्च मात्रा। आगे देखते हैं 31 कठोर साबुन है। कठोर साबुन है उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण, निम्न वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण या उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। तो कठोर साबुन जो है यह है डी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। 32 में मिलान है, इसका देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सही होना चाहिए। तो 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी यानी ए का 2 ग्रेव्स रोग हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से, बी का 4 होगा यानी डायबिटीज मेलिटिस यानी अग्नाशय से मिलेगा, और डायबिटीज इंसिपिडिस ये मिलेगा आपको सी का 1 यानी पीयूष ग्रंथि से, और एडिसन रोग मिलेगा आपको डी का 3 यानी एडिसन रोग लास्ट बचेगा तो एंड्रिनल कॉर्टेक्स से मिलेगा।
तो ये हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा 32 का बी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी मिलान है 33 का। 33 का ऑप्शन में बता दूं आपको, 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यानी साइकस, साइकस का ए यानी 4, साइकस हो जाएगा सबसे बड़ा पुमंग है। साइकस क्या है? सबसे बड़ा पुमंग है। बी का 2 यानी लोडोसिया, लोडोसिया हो जाएगा सबसे बड़ा फल, लोडोसिया सबसे बड़ा फल हो जाएगा। सी का 3 रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया हो जाएगा सी का 3, रेफ्लेसिया हो जाएगा सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। और ऑर्किड, ऑर्किड जो है वो सबसे छोटी बीज है, सबसे छोटी बीज कहा जाता है ऑर्किड को। 34 एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। 34 का हो जाएगा सी यानी XY, एक डाउन सिंड्रोम बालक के लिंग में गुणसूत्र होता है XY। 35 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पौधे यूज करते हैं बी नंबर सौर ऊर्जा का। 36 है, दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। आगे देखते हैं 37 नंबर, निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो 37 का हो जाएगा सी, प्रोजेस्टेरॉन का। निम्न से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का होता है। 38 नंबर देखते हैं कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। ये कह रहा है कि वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है। तो 38 का बी हो जाएगा यक्षमा, यानी इसको हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के नाम से भी जाना जाता है। 39 साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। साबुन किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। इसका हो जाएगा हमारा ये 39 नंबर है। तो 39 का हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो स्टीयरिक अम्ल, पॉम्टिक अम्ल और ऑलिक अम्ल, ये तीनों का है। आगे देखते हैं 40 नंबर, निम्न कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल और यूरेनियम परमाणु बम, ये इसमें से कौन हो जाएगा इसका आंसर। 40 का हो जाएगा ए, इसमें जो है सुमेलित नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट माचिस से नहीं खाता है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल और यूरेनियम परमाणु जो है ये तीनों मैचिंग है। 41 है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ए कार्बोनिक अम्ल, बी सल्फोनिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी एमिनो अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फोनिक अम्ल का ये निष्कासित करते हैं, सल्फेनिक अम्ल का, सल्फेनिक अम्ल। 42 निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोबेल का तेल कितना पूछा गया शायद प्रीवियस ईयर में। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है। तो 42 का हो जाएगा सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 43 निम्न में कौन सी प्राकृतिक कोलाइड है। निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड है। 43 का हो जाएगा डी, ये रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है और एक तरल संयोजी ऊतक है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण हो जाएगा ए समरूपीय त्वरित गति। समरूपीय त्वरित गति, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है। ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी, 45 का सी कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। तो 45 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 46 नंबर, गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो 46 हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये बढ़ जाता है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो है वो बढ़ जाता है। 47 कहता है, 47 से आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ने क्रम में है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। 48 पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। आप हमें बताइए कि डीएनए का खोज किसने किया था। 48 का सी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 49 में मिलान, सोचिए वो क्या सुमेलित करना, सुमेलित नहीं है सॉरी।
49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन जो है ये सुमेलित नहीं है। लेकिन कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र के लिए प्रसिद्ध थे, गुप्त स्वर्ण एवं रजत के लिए प्रसिद्ध थे, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र तीनों के लिए प्रसिद्ध थे। 50 नंबर देखते हैं कि राक्षसी तगंडी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, तो 50 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सदाशिव राय। 51 नंबर देखते हैं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 52 सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है। सिंधु सभ्यता से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रहता है एग्जाम में, तो आप कोशिश करिएगा कि सिंधु सभ्यता अच्छे से पढ़ ले। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी हड़प्पा। दरोगा में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन रहता है, ये चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। और ये जो सीरीज है आपको सभी के लिए फायदे दे सकते हैं। अभी जानते हैं कि मंदिर आया हुआ है और भी एक शायद जेलर वाला आया हुआ है बिहार की तरफ से, तो उसमें भी आपको ये सीरीज फायदा करेगा, दरोगा का सेट जो है। 53 गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 को। 54 सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को जो है क्या कहा जाता था, तो 54 का हो जाएगा बी मजलिस ए खलवत। 55 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है कि वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, सूची 2 है कि वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो इसका हो जाएगा 55 का हो जाएगा हमारा ए, यानी ए का 2 ब्राह्मण मिल जाएगा यज्ञ से, शूद्र होगा सेवा, और वैश्य हो जाएगा सी का 4 यानी व्यापार, और क्षत्रिय हो जाएगा रक्षा करना। 56 कहता है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी चौसा का युद्ध में हुआ था। 57 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो 57 का हो जाएगा ए आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा आत्मीय सभा। 58 है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि लॉर्ड ऑकलैंड। 59 अरबी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तनत के काल में भारत आया था। अरबी यात्री इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के काल में भारत आया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये जो है भारत आए थे। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 60 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी विंस्टन चर्चिल। 61 भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो 61 का हो जाएगा डी कोई नहीं। 61 का हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। 62 का हो जाएगा बी यूएसए। 62 का हो जाएगा बी यूएसए। आगे देखते हैं 63 पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते हैं। 63 का हो जाएगा बी यानी जीव और अजीब। 63 का हो जाएगा बी जीव और अजीब। आगे देखते हैं 64 नंबर। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है 64 का हो जाएगा बी हिमाचल एवं कच्छ के क्षेत्र में। 65 तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। 65 का हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश में। 66 गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो 66 का हो जाएगा सी जियोसिंक्लाइन। 67 निम्नलिखित में से कौन
सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है? ये बेरिंग जल संधि कहलाती है। 67 का ए हो जाएगा। 68 वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो 68 का हो जाएगा डी, यानी भूमिगत जल स्तर में सुधार। 68 का डी, भूमिगत जल स्तर में सुधार। 69 स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो 69 का हो जाएगा हमारा ए, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। 70 मीरान है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी ए का 1 कॉफ़ी बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु, बी का 3 रबर बोर्ड हो जाएगा कोट्टायम, और चाय बोर्ड हो जाएगा सी का 4 यानी कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा गुटूर। आगे देखते हैं 71 नंबर क्या कहता है कि पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 71 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी हुरॉन झील और ओंटारियो झील। हुरॉन झील और ओंटारियो झील। 71 का क्या है? पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 29। पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 71 का सी हो जाएगा। 29 नंबर 72 देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो 72 का डी हो जाएगा ओंटारियो झील और एरी झील। 72 का डी हो जाएगा ओंटारियो झील और एरी झील। 71 का सी, 72 का डी। आगे देखते हैं 73 नंबर, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो 73 का हो जाएगा डी नंबर, यानी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सिरोको कनाडा में नहीं है, लेकिन चिनुक यूएसए, फॉन स्विट्जरलैंड और लू भारत में। 75 कहता है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से जो नहीं मिलती है, तो 75 का डी जो है महानंदा नहीं मिलती है, लेकिन कर्मनाशा, पुनपुन और सोन मिलती है। 76 पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पायराइट जो है 76 का बी हो जाएगा, रोहतास में पाया जाता है। 77 निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? 77 का हो जाएगा डी, आय वितरण। क्या दर्शाता है? आय वितरण। 78 बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना को निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 78 का हो जाएगा डी, 2.7 करोड़ किसानों को लाभ। यह जो इसकी विशेषता नहीं है, लेकिन कृषि उत्पादकता को बढ़ाव, ऋण उपलब्धता और फसल विविधीकरण, ये जो है इसकी विशेषता है। 79 गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 79 का हो जाएगा हमारा बी, प्रोफेसर रेगनर्स नर्क्स। 80 ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? 80 का हो जाएगा डी, प्रबंधित मुद्रा। प्रबंधित मुद्रा। 81 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 81 का हो जाएगा ए, 1986 में। 1986 में। 82 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, यह जो सुमेलित नहीं है। लेकिन गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या। बी, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ये सब जो है ये सब तीनों सुमेलित हैं। 83 फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अररिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है अररिया में हुआ था। 84 फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है। 84 का सी, एडू स्कुंटा, ठीक है। 84 का सी हो जाएगा। 85 ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो 85 का बी हो जाएगा, क्रिकेट से। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। 85 का बी। 86 राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 86 का डी, 24 जनवरी को। 87 होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी है सी, तेगुसिगलापा में। 88 एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। 88 का हो जाएगा बी, यानी रिले रेस में। एंकर शब्द का उपयोग होता है रिले रेस में।
89 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका हो जाएगा ए द हेग में। 90 स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा डी 5 प्रकार के। 91 इंग्लिश का क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन, विच इज नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन, 91 का हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा इट्स। विच इज नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन, ये इट्स हो जाएगा। इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन हर्स, योर्स और आवर्स ये सब है, ठीक है। 91 का हो जाएगा हमारा बी नंबर, इट्स हो जाएगा। 92 का देखते हैं कि विच इज वन इज नॉट करेक्ट, विच इज वन इज नॉट करेक्ट, 92 का हो जाएगा हमारा डी यानी फोटोज़। फोटोज़ में यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए था, तब सही हो जाता, लेकिन मैंगोज, पोटैटोज और हीरो सही है। 93 द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो 93 का हो जाएगा हमारा सी यानी ये ब्राह्मण। 93 का सी हो जाएगा। 94 निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, तो 94 का हो जाएगा ए रामानंद। 95 विलुप्त संख्या ज्ञात करना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप सभी को, और इसका सॉल्यूशन आपको मेरे PDF में मिल जाएगा, तो PDF आप जाकर वहाँ से सॉल्यूशन का देख सकते हैं। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी यानी 85 इसका आंसर होगा, ठीक है। 96 का क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का शायद क्वेश्चन होगा। हाँ 96 का है कि एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरे हैं, यदि शिरों की संख्या इतना इतना है तो वो क्या होगा, तो 96 का आंसर हमारा हो जाएगा ए यानी 12। और 97 इसको भी सॉल्व करना, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 97 का हो जाएगा सी KM 576। और 98 है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों में इतना इतना हो जाती है, वो धनराशि क्या है, तो 98 का हो जाएगा ए 48,000 रुपया। 99 है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, 99 का हो जाएगा हमारा ए, 99 का ए, और 100 का हो जाएगा ए यानी 16, और 99 का है 336, और 98 का बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा ए यानी 48,000 रुपये। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और सेट सभी मैं कवर कराऊंगा। सेट 15 तक है, इसमें 5 तक हो गया है, 10 सेट बचे हुए हैं, 10 में करवा दूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद मैं कौन सा बुक आप सबों के बीच लाऊं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।